एंड आज के वीडियो के अंदर हम इंग्लिश सीखेंगे। मैं इंग्लिश दोस्तों आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ इंग्लिश। पहले यूज ऑफ EJMR करेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, जैसे कुछ दे, वी, ही का मतलब होता है दोस्तों वह, सी का भी मतलब होता है वह, लेकिन गर्ल्स के लिए यूज की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे फोर बॉय के लिए यूज किया जाता है। ईट का मतलब यह होता है दोस्तों नेम, पता ही आपको नाम। आई का मतलब मैं होता है। और दे का मतलब क्या होता है दोस्तों वे। और वे का मतलब होता है हम, वी का मतलब। अब इसके अंदर अगर मैं EJMR को जोड़ दूँ दोस्तों तो ईज का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों हूँ। अब इसको लगाना किसके किसके साथ है दोस्तों, ही और सी जो है इसके साथ लगेगा ही, सी, इट नेम। और सिंगुलर नंबर के साथ आप क्या यूज करोगे दोस्तों, एच का यूज करेंगे। और जो एम है, एम का साथ क्या होता है आई। आर किसके साथ होता है दोस्तों, ये दे, वी, यू और प्लूरल्स नंबर के साथ क्या यूज होता है दोस्तों, आर का प्रयोग करते हैं हम इंग्लिश के अंदर। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस कराया, वह एक लड़का है, तो ये बात पता है आपको वह का क्या होता है ही, ए का क्या होता है ए, ही इज अ बॉय। एक दो और सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे दोस्तों तुम एक डॉक्टर हो, तुम का क्या होता है दोस्तों यू के साथ क्या लगता है दोस्तों आर, जो यहाँ पे यू है आपका, ए का मतलब एक होता है और डॉक्टर का स्पेलिंग डॉक्टर ही होता है। तो कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस करेंगे। लेकिन जहाँ पे रहा रही लगता हो, जैसे मैंने कहा जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लगते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर एक वर्ब के साथ ING का यूज होता है। और वर्ब क्या होते हैं, वर्ब एक क्रिया होते हैं। क्रिया का मतलब दोस्तों पता ही है, कोई भी काम करना, जैसे खेलना, कूदना, सोना, पढ़ना, लिखना, इस तरह की कोई भी काम होती है उसे क्या कहते हैं वर्ब। और वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं ING। और ये चीज़ें कब जोड़ेंगे दोस्तों, जहाँ पे क्या आनी चाहिए, रहा है, रही है और रहे हैं। एक इसके अंदर आपको बताइए सब्जेक्ट होता है जिसे करता होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या यूज होती है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में वस्तु बोलते हैं। ये एनी नाउन की बात हो सकती है। नाउन का मतलब होता है दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी किसी भी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से यूज होगा इसके अंदर भी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया दोस्तों, वह खाना खा रहा है, तो आपको इस पे पता होना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट है ये क्या है, सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है। इसके अंदर वर्ब क्या है दोस्तों, खाना खाना, ये आपका वर्ब हो गया। क्या खा रहा है वो, खाना, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, HB, जो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब।
अब इसको बनाएंगे कैसे? अभी मैंने लिखवा रखा कि वह का मीनिंग क्या होता है? ही के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों? इज। अब उसके बाद क्या होती है? वर्ब। तो ही इज इट। अब इसके साथ मैंने कहा है वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे दोस्तों? ing। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या इसके अंदर? फूड है। तो जो इसका रूल बनेगा दोस्तों, इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं रूल से मैच करूं तो सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस के अंदर क्या आता? ही है। हेल्पिंग वर्ब आपका ये वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? क्योंकि ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं? इज का। उसके बाद वर्ब आता है दोस्तों, तो वर्ब भी इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है? खाना खाना क्या एक वर्ब है, तो यहाँ पे ईटिंग लगा दिया हमने। उसके बाद क्या खा रहे हैं? फूड। तो फूड आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस इस तरीके से ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पहले बात आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसके अंदर कौन सब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है और कौन सी ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि आई क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। ये आपका स्कूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जाना क्या है? वर्ब है। और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो मैं का क्या होता है दोस्तों? आई। मैंने बता रखा है कि आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। अब इसके बाद क्या बोला इसके अंदर? इज एम आर में से कोई एक चीज़ यूज करोगे। तो आई के साथ मैंने अभी लिखवा रखा है कि आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद क्या आती है दोस्तों? वर्ब। इसके अंदर वर्ब क्या है? जाना, तो यानी कि गो। मैंने बोला वर्ब के साथ प्लस ing, तो इसके साथ ing लगा दिया। गोइंग टू कहाँ जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया इसके अंदर। एक टू का हमने एडवांस में यूज कर रखा दोस्तों। टू का यूज कब करते हैं हम? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए स्थान और ए दो पॉइंट्स बिंदु हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो टू का यूज होगा। अगर आप उससे रिटर्न हो रहे तो यहाँ पे क्या आप लगाएंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक लिख दिया, वह स्कूल से आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? वह का क्या होता है? ही के साथ इज का प्रयोग की जाती है। तो ही इज। आना इसके अंदर क्या है दोस्तों? वर्ब है। अब इसके साथ क्या जोड़ दिया? ing। वैसे आना का जो इस इंग्लिश होता है दोस्तों, होता है कम, लेकिन जब उसके साथ ing क्रिएट करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो उसके साथ ई हट जाती है। तो क्या हो जाएगा? कमिंग। आप यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे, कमिंग फ्रॉम स्कूल। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से करेंगे कुछ सेंटेंस। आप देखते हैं दोस्तों नेगेटिव वाला कैसे करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव कहने का मतलब है दोस्तों जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या लगते हैं? नॉट लगते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया दोस्तों, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको पता है कि इस ए आई मैं सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। लिखना एक वर्ब है, काम हो रही है। और पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और हेल्पिंग वर्ब आपका हूँ है इस सेंटेंस का। अब आपको पता है कि अभी मैंने लिखवा रखा है कि मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों? एम का यूज करते हैं। अब इसके अंदर वर्ब क्या है दोस्तों? लिखना, इंग्लिश से बोलते हैं राइट। अब इसके अंदर जैसे मैंने कम बताया था दोस्तों कि कम का स्पेलिंग लास्ट में ही आती है, इसी तरह राइट के स्पेलिंग में क्या होता है? ई आता है लास्ट में। लेकिन जब उसके साथ ing जोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? आई एम राइटिंग द लेटर। ये आपका स्पेलिंग हो जाएगा। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी इसमें नॉट आएगा। तो इसका रूल क्या बन जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगी? आई एम नॉट राइटिंग द लेटर।
जैसे वह काम नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट। ये करना क्या है इसके अंदर, ये आपका वर्ब हो गया। काम क्या है इसका दोस्तों, वर्क यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ये आपका क्या होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों सहायक क्रिया। अब आपको ही का मतलब पता है, वह होता है, यानी वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ किसका यूज करते हैं दोस्तों, इज का। उसके बाद क्या है रूल के अंदर, नॉट लगता है। ही इज़ नॉट, करना क्या होता है, डूइंग, यानी कि डू होता है दोस्तों। इसके साथ क्या जोड़ दिया, डूइंग वर्क। ये आपका क्या हो गया, वह काम नहीं कर रहा का इंग्लिश हो गया, ही इज़ नॉट डूइंग वर्क। अब एक होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या से शुरू होती है। जैसे मैंने कहा, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका रूल हो जाएगा इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस के अंदर नोट लगा हो तो इसकी रूल क्या बनेगी दोस्तों, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं दोस्तों, ईजेएमआर में से किसी एक का सिलेक्ट करनी होती है। आपको पता है कि तुम का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, आर, यहाँ पे आर लगा दिया। अब इसके अंदर वर्ब क्या दोस्तों, खाना खाना, यानी कि इट, उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया। आर यू ईटिंग द फूड, यह आपका इसका इंग्लिश हो गया, क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग द फूड। जैसे मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया दोस्तों, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इसके अंदर क्या होगा, तुम के साथ आपको पता है कि क्या लगेगा, आर, यानी कि पहले क्या लगाएंगे, आर यू। दूसरा रूल देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट यू हो गए, हेल्पिंग वर्ब हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद दोस्तों, नॉट, तो आर यू नॉट। जाना का क्या होता है दोस्तों, गो, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, द गोइंग टू क्या हो जाएगा, स्कूल। ये आपका यूज ऑफ ईजेएमआर था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।